हमारे परमात्मा महावीर हमारी श्रद्धा के केंद्र, हमारे आराध्य। आज परमात्मा महावीर के जीवन से एक ऐसी अद्भुत घटना आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। सच में उस घटना को सुन करके ना परमात्मा महावीर से, उनके संकल्प से, उनकी इच्छा शक्ति से सच में ना आपको प्रेम हो जाएगा। ऐसी अद्भुत घटना आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, हमारे परमात्मा जब आहार के लिए जाते हैं तो अभिग्रह धारण करते हैं। अभिग्रह का मतलब आप समझते हैं कि भाई अमुक अमुक परिस्थितियां अगर ऐसी घटित होगी तो ही मैं आहार लूंगा, नहीं तो मैं आहार नहीं लूंगा। ऐसे अभिग्रह धारण करके आहार के लिए जाते हैं। अब उन्होंने अपने जीवन में एक नहीं, दो नहीं, ऐसे इस घटना का जो मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें 13 अभिग्रह एक साथ लिए, और सारे अभिग्रह एक से बढ़कर एक कठिन। आप कल्पना करेंगे ना तो ऐसे संयोग और ऐसी सिचुएशंस आपको लगेगा इम्पॉसिबल है जीवन में, शायद ही घटित हो। इसे घटित होने की संभावना 0.0001% है। इतने कठिन अभिग्रह परमात्मा महावीर ने लिए। कौन कौन से अभिग्रह? वो 13 अभिग्रह लिए थे। पहला, कोई राजकन्या हो और वो दासी के रूप में बिकी हो। अब सोचिए, कोई राजकन्या हो, वो दासी के रूप में बिकी हो और पूरी तरीके से शीलवान हो, चरित्रवान हो, और उसके बाद उसका सर मुंडित हो। अब राजकन्या है, सर मुंडित हो। उसके बाद 3 दिन की भूखी प्यासी हो और वस्त्र के नाम पे बस एक छोटा सा कछोटा हो, हाथों में बेड़िया हो या हाथों में हथकड़िया हो और पावों में बेड़िया हो। आप सोचिए कितनी कितनी मुश्किल सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी। ये सारे संयोग एक साथ मिलने चाहिए। और उसके बाद आहार के लिए भी केवल उड़द के बाकुले हो, और वो भी किस में हो? वो भी सुपड़े में हो, और वो भी कौन से समय पे हो? दोपहर बीत गया हो, और उसके बावजूद जो आहार बोहराने वाला होगा उसकी आंखों में आंसू हो। सोचिए 13 सिचुएशन एक साथ घटित हो। इस बात की अगर कोई प्रोबेबिलिटी निकाले ना मैथ्स का कैलकुलेशन करके, तो मैं कहता हूं 0.00000001% आएगा। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन। पर भगवान महावीर ने ऐसा अभिग्रह लिया। आहार के लिए निकलते, अभिग्रह पूरा नहीं होता, पूरे प्रसन्नचित्त मुद्रा में वापस आते, क्योंकि आहार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, परम संतुष्ट। लेकिन कोई अभिग्रह में कंप्रोमाइज नहीं। और ऐसे कितने दिन निकल गए? 5 महीना 25 दिन ऐसे निकल गए, आहार मिला नहीं, अभिग्रह पूरे नहीं हुए। पर हमारे परमात्मा, हमारे आराध्य परमात्मा, क्या जबरदस्त, क्या संकल्प बल उनका, क्या साधना उनकी। अब देखिए 5 महीने 25 दिन के बाद जब वो आहार लेने के लिए निकले तो चंदन बाला, अब देखिए नियति भी कैसे वो सिचुएशन बना देती है, आपके संकल्प बल के आगे कैसे झुक जाती है। वो चंदन बाला जो पूरे सारे अभिग्रह लगभग पूरे हो रहे थे, दासी के रूप में भूखी थी, और सर जो है वो मुंडित था, 3 दिन से भूखी प्यासी थी, हाथों में हथकड़ियां थी, पांवों में बेड़ियां थी, और उड़द के बाकुले थे, सुपड़े थे, और दोपहर बीत गया था। अब जैसे ही चंदन बाला, और रो भी रही थी, आंखों में आंसू भी थे। अब जैसे ही चंदन बाला ने देखा कि भगवान महावीर जो है वो उनकी तरफ आ रहे हैं आहार के लिए, उनको आता देख के उसके हृदय में भक्ति के, प्रसन्नता के, आनंद के भाव आ गए कि आज ऐसे परमात्मा को आहार बोहराने का लाभ मिलेगा मेरे जीवन में, धन्य हो गया मेरा जीवन। ऐसी भावना आई। अब वो आंसू आंखों से चले गए, चेहरे पे आनंद और प्रसन्नता के भाव आ गए। अब देखिए परमात्मा महावीर का गजब का संकल्प बल। 13 सिचुएशन में से 12 सिचुएशन, 12 अभिग्रह पूर्ण हो गए। 5 महीने 25 दिन के बाद पूरे में, इतने लंबे इंतजार के बाद अब 13वां अभिग्रह रह गया, क्योंकि आंखों में आंसू नहीं है, प्रसन्नता है। सोचिए कोई दूसरा कितना भी महान साधक हो, क्या करेगा भाई? ले दे के तो 12 पूरे हुए, 5 महीने 25 दिन निकल गए। अब अगर इस एक के लिए और रुक जाऊं तो न जाने फिर कितने महीनों बाद ऐसी घटना घटित होगी कि होगी भी कि नहीं। लेकिन भगवान महावीर जैसे ही देखा 13वां अभिग्रह पूरा नहीं हो रहा है, आंखों में आंसू नहीं है, वापस जाने लगे। अब इस घटना से क्या सीखने को मिलता है? देखिए, अगर आपके संकल्प में दम है तो नियति भी आपके सामने ना सर झुकाती है। नियति भी पूरी कायनात की ना वैसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है जो आप चाहते हैं। अब देखिए वो संकल्प बल परमात्मा का, उसका प्रभाव देखिए, उनकी साधना का प्रभाव। नियति को झुकना पड़ा,
जैसे ही परमात्मा महावीर वापस जाने लगे, चंदन बाला की आंखों में फिर से आंसू आ गए कि भगवान मुझसे आहार बिना लिए ही जा रहे। जैसे ही आंखों में आंसू आ गए, 13वां अभिग्रह भी पूरा हो गया और तब जाके परमात्मा ने आहार ग्रहण किया। ऐसे हमारे आराध्य हैं, इसीलिए तो कहते हैं यूं ही कोई महावीर नहीं होता। क्या गजब का संकल्प बल, पूरी कायनात सृष्टि को ऐसे संकल्प बल के आगे झुकना पड़ता है। हम भी सच में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, विनंती करते हैं कि सच हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमारे जीवन में भी ऐसा संकल्प बल आए, ऐसा साधना का बल आए, ऐसा समर्पण आए, ऐसी इच्छा शक्ति